हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही टॉपिक है, प्रतिरोध। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। तो कि प्रतिरोध क्या होता है, किन किन चीजों पे निर्भर करता है, तो आज हम वो चीजें पढ़ेंगे। और प्रतिरोध का टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो चीज हम पढ़ेंगे। तो चलो हम जल्दी से हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रतिरोध। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है। क्या होता है? ये गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या बोला मैंने? कि प्रतिरोध वह होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या है? तो मैंने क्या क्या लिखा है कि प्रतिरोध क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण है। क्या है? गुण। तो वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो उस गुण को, जो ये बाधा उत्पन्न करने का जो गुण होता है, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जो ये गुण है हमारा, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जबकि उस पदार्थ को, डिवाइस को, उस युक्ति को हम बोलते हैं क्या लिखा है कि उस पदार्थ को, उस प्रतिरोध को उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है, उस डिवाइस को हम प्रतिरोधक कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो उस गुण को तो हम बोलते हैं प्रतिरोध, और उस डिवाइस को, उस युक्ति को हम बोलते हैं प्रतिरोधक, रजिस्टर। तो ये चीज याद रखना। क्या बोला मैंने? कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। उस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जबकि उस डिवाइस को, जो ये गुण उत्पन्न कर रहा है, उस डिवाइस को, उस युक्ति को हम प्रतिरोधक कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। अब आती है प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है, तो वो चीज देखते हैं।
अब क्या देखेंगे निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। कि प्रतिरोध किन 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 राशियों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो हमारी आती है लंबाई। क्या आती है? लंबाई, जो कि एल होती है। तो लंबाई की क्या होता है, हमारा जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है। ये क्या पहली चीज आती है लंबाई। तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अगर हमारी लंबाई बढ़ेगी तो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। तो दूसरा आता है हमारा क्षेत्रफल। दूसरा आता है हमारा क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध होता है वो हमारे क्षेत्रफल के क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल, विपरीत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि अगर हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये दोनों क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, विपरीत क्रमानुपाती होते हैं। तो इन दोनों को मिलाने पर जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है R समानुपाती L/A। और जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो वो आता है हमारा रो L/A। तो जो ये रो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, रो। इसका नाम क्या, रो। पर ये क्या दर्शाता है, हमारा जो रो होता है ये होता है हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, प्रतिरोधकता। जो हमारा रो होता है ये होती है हमारी प्रतिरोधकता ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो प्रतिरोध रहता है इन दो चीजों पे तो निर्भर करता ही करता है, इस पर भी निर्भर करता है। अब बात आती है प्रतिरोधकता क्या होती है। तो तीसरी चीज आती है हमारी प्रतिरोधकता रो। तीसरी आती है हमारी प्रतिरोधकता रो। अब ये क्या होता है, ये होता है कि हमने जो पदार्थ लिया है, जो चालक लिया है, वो किस टाइप का लिया है, उसका प्रकार ही प्रतिरोधकता होती है। जैसे कि अगर हम कॉपर का चालक लेते हैं तो कॉपर की प्रतिरोध कुछ और होता है। अगर हम एल्यूमिनियम का लेंगे तो उसका प्रतिरोध कॉपर की तुलना में थोड़ा कम होता है। तो इसी प्रकार प्रतिरोधकता क्या होती है कि आपने जो पदार्थ लिया है, जो चालक तार लिया है, वो किस टाइप का लिया है, ये होती है हमारी प्रतिरोधकता। तो हमारा प्रतिरोध इस पर भी निर्भर करता है, किस पर, प्रतिरोधकता पर। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, अगर हम एल्यूमिनियम का तार लेंगे तो उसका कॉपर की तुलना में प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा हो गई। और अगर हम कॉपर का तार लेंगे तो उसकी चालकता ज्यादा होती है, तो उसका प्रतिरोध कम हो गया, मतलब उसकी प्रतिरोधकता कम हो गई। तो ये होती है हमारी प्रतिरोधकता। अब हम अगले पे आते हैं। इसके बाद इस पर निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध, और वो चीज देखते हैं। तो मैंने प्रतिरोधकता के बारे में क्या कहा है वो चीज जब लिखते हैं हम यहाँ पे। प्रतिरोधकता क्या होती है कि जो हमारा जो पदार्थ है, हमारा जो पदार्थ मतलब जो चालक है, चालक का प्रकार, जो हमारा जो चालक का प्रकार होता है वही हमारी प्रतिरोधकता कहलाती है। अच्छा जी, अब तीसरे से इन तीन चीजों पे हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। अब चौथी चीज क्या आती है, हमारा तापमान। क्या था, तापमान, ताप गुणक।
क्या गया हमारा तापमान। तो तापमान में क्या होता है कि हमारा जो प्रतिरोध रहता है वो तापमान पे भी निर्भर करता है। अब तापमान पे कैसे निर्भर करता है वो चीज अब हम यहाँ देखते हैं। तापमान, अगर हम चालक की बात करते हैं, किसकी, चालक की बात करते हैं, तो चालक में क्या होता है कि हम जब तापमान बढ़ाते हैं तो इसके साथ हमारा जो प्रतिरोध रहता है, प्रतिरोध भी हमारा बढ़ता है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारी जो चालकता होती है वो क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो हम अगर चालकों की बात करते हैं, जैसे हमने कॉपर लिया है, एल्यूमिनियम लिया, तो इस टाइप का कोई भी चालक लेंगे तो उसमें हम तापमान बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ता है, जिससे हमारी चालकता घट जाती है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारा जो ताप गुणांक रहता है, ताप गुणांक, इसको हम अल्फा से दर्शाते हैं। ये क्या रहता है, इन लोगों के लिए पॉजिटिव रहता है। अगर आपको ताप गुणांक के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो मैंने इससे पिछली वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी, जो पूरा जो कम्प्लीटली हमें ताप गुणांक के बारे में बताती है। अगर आप जानना चाहते हो तो वो उस वीडियो को जरूर देखें। अब इसके बाद हम आते हैं, एक तो चालक की बात हो गई, अब हम आते हैं कुछ चालक पे, अचालक पे। तो हम आते हैं अचालक पे। तो अचालकों में क्या होता है कि जब हम इनों में ताप बढ़ाते हैं तो इनों का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। जब इनों का हम तापमान बढ़ाते हैं तो इनों का जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है, जिससे इनों की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है, घट जाती है। तो इनों के लिए जो ताप गुणांक का मान रहता है, जो अल्फा का मान रहता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव रहता है। तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो कितनी चीजों पे निर्भर करता है, 4 चीजों पे निर्भर करता है। एक तो क्या हो गया, लंबाई हो गया, दूसरा क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया हो गया, तीसरा क्या, तीसरी क्या हो गई, प्रतिरोधकता, और चौथा हो गया हमारा तापमान। तो इन 4 चीजों पे हमारा जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। अब हम आते हैं प्रतिरोध के टाइप पर, कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम देखते हैं, अब हम आते हैं प्रतिरोधी के प्रकारों पर, किस पर, टाइप, टाइप पर। तो हम देखते हैं, तो हमारा जो प्रतिरोध होता है ये 2 टाइप के, इन्हों को 2 आधार पर बांटा गया है। जो हमारे जो प्रतिरोध होते हैं इन्हों को 2 आधार पर बांटा गया है। एक तो है हमारे रेंज के आधार पर, रेंज के आधार पर, और दूसरी क्या है, हमारे संरचना के आधार पर। तो हम रेंज के आधार पर देखते हो तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। एक तो आता है निम्नमान का प्रतिरोध, क्या होता है, निम्नमान का प्रतिरोध। एक होता है मध्यम, और एक होता उच्च। तो ये प्रतिरोध को रेंज के आधार पर 3 टाइप में बांटा गया, एक निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। तो हम इनों की रेंज देखते हैं। तो जो निम्न मान के जो प्रतिरोध होते हैं वो कितने ओम तक के होते हैं, वो 1 ओम तक के, 1 ओम तक के जो प्रतिरोध होते हैं, 1 ओम तक के जो प्रतिरोध होते हैं वो हमारे निम्न मान के प्रतिरोध में आते हैं। जो 1 ओम से 100 किलो ओम तक के होते हैं वो हमारे मध्यम के अंदर आ जाएंगे। और जो 100 से ऊपर के होते हैं, ये 100 ओम नहीं, 100 किलो ओम है, 100 किलो ओम। और जो ये होते हैं उच्च, ये 100 किलो ओम से अधिक के होते हैं। तो क्या बोला है मैंने अभी कि रेंज के आधार पर जो हमारे प्रतिरोध होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, निम्न, मध्यम, उच्च। तो निम्न मान के प्रतिरोध कौन होते हैं, जो 1 ओम तक के जो प्रतिरोध होते हैं वो निम्न मान के होते हैं। जो मध्यम प्रतिरोध होते हैं वो 1 से हमारे 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध होते हैं। जबकि जो उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं वो 100 किलो ओम से जो ज्यादा मान के जो प्रतिरोध होते हैं वो हमारे उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं। अब हम आते हैं संरचना के आधार पर।
तो संरचना के आधार पर देखें तो इसमें क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कार्बन प्रतिरोध, एक होता है कार्बन प्रतिरोध, और एक होता है हमारा वायर बॉन्ड प्रतिरोध। वायर बॉन्ड प्रतिरोध। तो अब हम पढ़ेंगे इनों के बारे में, कार्बन प्रतिरोध और वायर बॉन्ड प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं इनों को। तो पहले हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध के बारे में। कार्बन प्रतिरोध, तो ऐसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रतिरोध किसके बने होते हैं, हमारे कार्बन के ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं? जो हमारा कार्बन होता है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के चूर्ण से बना होता है, ग्रेफाइट के चूर्ण से, पाउडर से बना होता है। इससे पाउडर से, इससे बना होता है। हमारा जो कार्बन होता है ग्रेफाइट होता है, इसके पाउडर से हमारा कार्बन प्रतिरोध बनता है। तो ये कितने प्रकार का होता है? ये भी दो प्रकार का होता है हमारा। पहला तो आता है फिक्स, नियत मान के प्रतिरोध। दूसरा आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अनियत या अस्थिर। तो दो होते हैं। तो जो हमारे जो फिक्स मान के जो प्रतिरोध होते हैं, इनों का मान फिक्स होता है। इनों के मान को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो फिक्स मान के जो प्रतिरोध होते हैं, इनों का मान रहता है फिक्स होता है। तो क्या बोला मैंने? इनका मान ये तो रहता है, फिक्स रहता है। इनों के मान को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी जो रेंज होती है कि जो फिक्स मान के जो कार्बन प्रतिरोध है कितने ओम के बनाए जाते हैं, कितने वाट तक काम करते हैं, तो बहुत ही देखते हैं। इनों की जो रेंज होती है वो क्या होती है? ये 1 ओम से 20 मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। कितने? 20 मेगा ओम के बनाए जाते हैं। और जो इनों की जो वाट होती है, मतलब कितने वाट तक यूज लेते हैं, तो इनों को तो 1/8 वाट से 2 वाट तक के लिए हम इनों का यूज करते हैं। कितना बोला मैंने? जो फिक्स मान के जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, इनों की जो रेंज होती है वो 1 ओम से 20 मेगा ओम तक होती है। और जो वाट होते हैं वो 1/8 वाट से 2 वाट तक इनों का यूज करते हैं। और इनों का मान रहता है नियत, फिक्स रहता है। अब हम आते हैं वेरिएबल में। तो वेरिएबल में क्या होती है? इनों का जो मान रहता है वो हम थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। इनों के मान को हम चेंज कर सकते हैं। क्या है? इनके मान को परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं इनों की जो रेंज होती है, इनों की रेंज होती है 100 ओम से। कितने से? 100 ओम से होती है और 5 मेगा ओम तक होती है इनों की। इनों की जो रेंज होती है वो 100 ओम से 5 मेगा ओम तक होती है। जबकि इनों की जो वाट होती है वो कितनी होती है? 0.05 वाट से 0.05 वाट से 0.25 वाट तक इनों का हम यूज करते हैं। तो इनों की जो रेंज होती है 100 ओम से 5 मेगा ओम तक होती है। जबकि इनों की जो वाट होती है वो 0.05 वाट से 0.25 वाट तक होती है। जबकि जो फिक्स मान के जो प्रतिरोध थे, इनों की रेंज 1 से 20 मेगा ओम तक थी।
और जबकि जो इनों की जो वाट थी वो 1/8 वाट से 2 वाट तक थी, और इनों का मान फिक्स था, इनों का मान परिवर्तित है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध में। किसमें आएंगे? वायर बाउंड प्रतिरोध में। वायर बाउंड प्रतिरोध तो इनमें में क्या होता है कि इसमें गोल गोल पाइप लेते हैं किसी एचालक की, वो एचालक होता है हमारा सिरामिक। तो ये प्रतिरोध इस टाइप के होते हैं। एक पाइप होता है गोल टाइप का पाइप, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉपर बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोर, जो कि किसकी बनी होती है? सेरामिक की बनी होती है। किसकी? सेरामिक पदार्थ की। ये बेकिलेट की भी हो सकती है, या जो पोर्सिलेन होता है पोर्सिलेन पदार्थ की भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इनको सेरामिक पदार्थ से बनाया जाता है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक वायर को लपेटते हैं जो हमारे प्रतिरोध का काम करता है। तो जो ये वायर होता है हमारा, ये किसका बना होता है? तो ये हमारा यूरिया का या मैग्नीज का बना होता है। यूरिया का या मैग्नीज का बना होता है। अब जो यूरिया का होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? तो ये हमारे कॉपर और निकेल से मिलकर बनता है। तीनों का रेशियो 60 और 40% होता है। 60% और 40%। जबकि जो मैग्नीज होता है, ये कॉपर, निकेल और मैग्नीज से मिलकर बनता है। मैग्नीज से तो इनों का जो रेशियो होता है वो 84%, 4% और ये होता है 12% होता है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज पूछ लेता है कि जो वायर बाउंड जो प्रतिरोध होता है वो किसका बना होता है? हमारे यूरिया का या मैग्नीज का बना हुआ होता है। अच्छा, अब हम इसके टाइप में आते हैं। तो इसके कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पहला तो क्या होता है? वही फिक्स होता है, नियत होता है। तो इनों का जो मान रहता है वो नियत रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी जो रेंज होती है, तो देखते हैं इनों की जो रेंज होती है कितनी होती है? 0.1 से 50 किलो ओम तक की होती है। इनों की रेंज कितनी होती है? 0.1 से 50 किलो ओम तक इनों की रेंज होती है। जबकि जो वाट की जो रेंज रहती है, वाट की वो रहती है इनों की 1 से 50 वाट। 1 वाट से 50 वाट इनों की रेंज होती है। जो इनों की जो रेंज रहती है वो तो 0.1 से 50 किलो ओम तक होती है। जबकि इनों की जो वाट होती है वो 1 वाट से 50 वाट तक इसका यूज करते हैं। जबकि जो दूसरा होता है वो हमारा वेरिएबल ही होता है, मतलब एनईएफ। तो इसमें भी सही बात है कि इसके जो मान को है हम परिवर्तित कर सकते हैं, और इसका मान था वो हमेशा फिक्स रहता है, नियत रहता है। तो इसकी जो रेंज रहती है वो क्या होती है? इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 5 ओम से 5 किलो ओम तक होती है। इसकी रेंज 5 ओम से 5 किलो ओम तक रहती है। जबकि इसकी जो वाट होती है वो कितनी होती है? वो 1 वाट से 50 वाट ही होती है। 1 वाट से 50 वाट ही होती है। तो आपने तो इसमें क्या, जो वायर बाउंड प्रतिरोध हो गया, ये भी हमारा 2 टाइप का ही होता है, फिक्स और वेरिएबल होता है। जो फिक्स मान की जो रेंज होती है 0.1 से 50 किलो ओम तक होती है। जबकि इनकी जो वाट होती है वो कितनी होती है? 1 से 50 वाट होती है। जबकि जो हमारा जो वेरिएबल टाइप का जो वायर बाउंड प्रतिरोध होता है, इसकी रेंज कितनी होती है? 5 ओम से 5 किलो ओम तक होती है। जबकि इसकी जो वाट होती है वो 1 से 50 वाट ही होती है। वाट इनों की दोनों की सेम ही होती है। अच्छा जी, हाँ, तो हमारा जो प्रतिरोध का टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट वगैरह हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चलो, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड गुड बाय।